डियर स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह मैथ्स 5 में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। जो आज टॉपिक एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। आपके मैथ्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे, किस तरीके से जिस टॉपिक को समझाएंगे उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, आज जो चैप्टर में चैप्टर 7 की बात करूं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो है, लेकिन इसमें भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ही फॉलो करने वाले पॉइंट को देखो। ज्योमेट्री का मतलब क्या है? अगर बात करें कोऑर्डिनेट कि भी एक्स डैश और कितना बेटा वाई डैश और कितना वाई, ये अगर ये कंडीशन एक्स एक्सिस को डिनोट करती है, इधर की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव चलते हैं और अपोजिट डायरेक्शन इसका नेगेटिव चलते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन आपका हम पॉजिटिव चलते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन किस चीज का चलते हैं भैया? नेगेटिव चलते हैं। लेकिन इसको फॉलो करते हुए हम इनके पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है तो दोनों प्लस के पाए जाते हैं, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो एक माइनस का एक प्लस का पाया जाता है, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो दोनों माइनस के पाए जाते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो एक प्लस का और एक माइनस का पाया जाता है। इन पॉइंट को कभी कभी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए होता है, तो उनका डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरीके से फाइंड किया जाता है बच्चों कि भी डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट कितना होता है फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये रूट फॉर्मूला होता है। क्या होता है रूट फॉर्मूला? रूट कितना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस कितना होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर इसको और आगे एक्सप्लेनेशन करें, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने पॉइंट माने ओरिजिन पॉइंट 0,0 और अनदर पॉइंट 3,4 माने, और इनके बीच डिस्टेंस फाइंड करेंगे बच्चों, तो x1 y1 x2 और y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला रूट कितना हो जाता है बेटा? x1 माइनस x2 प्लस कितना हो जाएगा y1 माइनस कितना हो जाएगा y2। अकॉर्डिंग टू दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा बच्चों? रूट 25। डिस्टेंस इज इक्वल टू और डिस्टेंस इक्वल कितना हो गया आपका 5। कहने का मतलब यह हुआ कि ओरिजिन से पॉइंट अगर बात करें 0,0 और उसके अनदर पॉइंट 3,4 की बात करें तो उनके बीच डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? 4 होगी। अगर अनदर पॉइंट लिए जाएं फॉर एग्जांपल के तौर पर अनदर पॉइंट लिए जाएं, किस तरीके से? अनदर पॉइंट लिए हमने 0,a cos थीटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और a sin थीटा। ठीक है भाई, अगर ये को मैंने पॉइंट लिए 0,a cos थीटा और एक a sin थीटा 0, तो हमने पॉइंट्स का नाम वही रखना है जो हम मानते हैं। कौन कौन से? एक x1 एक y1 एक कितना आपका x2 और एक कितना हो गया भैया y2। अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए फॉर्मूला हम वैल्यू पुट करेंगे d इक्वल रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो भाई डिस्टेंस कितना निकल आएंगे हम? 0 माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर और कितना हो जाएगा a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट माइनस का a साइन थीटा का होल स्क्वायर a cos थीटा का होल स्क्वायर। कितना हो गया अभी बच्चों? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा। दोनों में से क्या कॉमन आ रही है बेटा?
दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, ए स्क्वायर। क्वेश्चन आया हुआ है ए स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा, और इसकी आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी होती है, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू 1 होती है, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया ए। तो मतलब आपका जो डिस्टेंस आ गया बेटा वो कितना आ गया ए। जो डिस्टेंस आ गया आपका कितना आ गया ए। मतलब ये था कि हमने जो पॉइंट माने हैं वो कितने माने थे, 0, ए कोस थीटा, ए साइन थीटा। अगर मैंने इनकी डिस्टेंस निकाली तो कितना मिला, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए। भाई अगर ऑप्शन में अगर तुम्हें ये क्वेश्चन को करने के लिए कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करेंगे, मैं पॉइंट्स दे रहा हूं आपको। पॉइंट्स कितने दे रहा हूं, 0, साइन थीटा और कोस थीटा, 0। इसमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, कमेंट्स बॉक्स में राइट करें और लाइक करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।